हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल उषास क्रिएशन। आज का जो मेरा वीडियो है वो है एक डॉक्यूमेंट्री का रिव्यू। है ना, अनयूजुअल डॉक्यूमेंट्री का रिव्यू, लेकिन जिस पर जो डॉक्यूमेंट्री बनी है वो बहुत ही इस सदी के सर्वाधिक चर्चित या कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी गॉडमैन आचार्य रजनीश, भगवान रजनीश या ओशो के बारे में डॉक्यूमेंट्री है। नेटफ्लिक्स पे नाम है वाइल्ड वाइल्ड कंट्री। इसमें कुल मिलाकर 6 एपिसोड है, हर एपिसोड 1 घंटे का है। और इसमें आचार्य रजनीश की जो बिगनिंग है, कैसे वो बने हैं, वो सब चीज़ें नहीं है। इवन पूना तक का जो इनका सफ़र था, वहाँ तक के बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं है। पूना से वो कैसे रातों रात अमेरिका चले गए, वहाँ जाकर उन्होंने ओरेगन में अपना नया रजनीशपुरम बनाया, एक पूरी कम्युनिटी बनाई, एक कम्यून बनाया रजनीशीश करके। वहाँ उनके हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ या अमेरिका के, जिसे हम कह सकते हैं कि क्रीमी लेयर, उनके फॉलोअर्स बने। किस तरह से उन्होंने अपना एक अलग ही सिटी बना ली अमेरिका में जाके, वहाँ की जर्नी को इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है। 4 या 5 साल का जो उनका अमेरिका में रहना, फिर वहाँ से अमेरिकन गवर्नमेंट द्वारा इनको रातों रात इंडिया डिपोर्ट करना, उन्हीं सारी इवेंट्स को लेके इस डॉक्यूमेंट्री में सारे दिखाए गए हैं। और बहुत सारे लोगों ने इसमें नरेट किया है जो उनके फॉलोअर थे या उन्होंने उनके साथ काम किया हुआ है, या जिनके भी इंटरव्यू हुए हैं वो भी उसी टाइम पीरियड के लोग हैं जिन्होंने इस पीरियड में उनके साथ जो भी इवेंट्स हुए हैं उसमें उनके साथ वो लोग थे। इसलिए डॉक्यूमेंट्री मुझे बहुत ही रियल लगी, कहीं पे भी फेक नहीं लगा, क्योंकि कई लोग उसमें अभी भी जिंदा ही हैं और उन्होंने अपने खुद ही एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। तो जैसे कि हम सभी इंडियंस लोगों को भी पता है कि आचार्य रजनीश वो एक आम जनता या मॉस के लिए नहीं गुरु थे, वो एक क्रीमी लेयर या कहना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए ही गुरु थे। और वो उस दौर में थे जहाँ मीडिया नहीं था, या मीडिया था लेकिन एक बहुत ही सीमित दायरे में था, कि बहुत छोटी जगह में, या बहुत लोगों को उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। आफ्टर डेथ ही उनके बारे में ज़्यादा जानकारी मिली लोगों को, या उनका जो भी लिखा हुआ, जितनी उन्होंने बुक्स लिखी हुई जो पब्लिश हुई बाद में भी, और आज की तारीख में ज़्यादा चीज़ें बेस्ट सेलर है उनकी, जितनी भी बुक्स हैं, उनका लिखा हुआ जितना भी, तो उसके बारे में लोगों को उनके ज़्यादा व्यूज़ मालूम पड़े, उनके थॉट्स मालूम पड़े, जो उस पीरियड से 25 साल आगे के व्यूज़ थे। इसलिए सोसाइटी ने उनको शायद एक्सेप्ट नहीं किया था उस टाइम। तो वही आचार्य रजनीश किस तरह से उन्होंने अपना साम्राज्य अमेरिका जैसी कंट्री में बना लिया, और वहाँ की गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट और वहाँ के लोगों ने उसे थ्रेट की तरह लिया, वो वापस उन्हें इंडिया भेजा। तो उस टाइम के जितने भी इवेंट्स हुए हैं वो सचमुच ऐसे लगता है कि हम कोई थ्रिलर मूवी देख रहे हैं, सीन आफ्टर सीन और इंटरव्यू आफ्टर इंटरव्यू। ऐसा लगता है कि ये तो कोई थ्रिलर मूवी है, क्योंकि इतनी सनसनीखेज बातें उस डॉक्यूमेंट्री में है जिन्हें हम इंडियन लोगों ने शायद कभी सुना ही नहीं। हमें तो वो सारी बातें पता ही नहीं है, और क्योंकि मेरे जैसे लोग 80s के टाइम की जब ये सारी बातें हुई, तो हम तो बच्चे थे, तो उस टाइम कोई मीडिया था नहीं, केवल प्रिंट मीडिया था। तो उसमें ज़रूर कुछ बातें आई थी कि हाँ आचार्य रजनीश, और वो भी क्योंकि बॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटीज़ उनके फॉलोअर बने थे, तो उसके कारण शायद ज़्यादा लाइमलाइट में आई थी। लेकिन उनका जो एक्चुअल, जो अंदर की जो कई बातें होती हैं, वो बातें कभी भी हम सब लोगों को शायद नहीं मालूम पड़ी। तो इस डॉक्यूमेंट्री को हम लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। मैं कोई राय नहीं बना रही हूँ या कोई आइडिया नहीं दे रही हूँ आपको। अगर आप हाइट करते हैं, उनसे लव करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, अनफॉलो करते हैं, लेकिन आप उनके बारे में ज़रूर जानिए। तो ये वाइल्ड वाइल्ड कंट्री जो है डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पे ज़रूर देखिए। और जो भी आपके कमेंट्स हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, जो भी आपका फीडबैक है वो मुझे इस पे दीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे या कहीं पे भी इसके बारे में, इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ के बारे में कोई रिव्यू मुझे हिंदी में नहीं मिला। और रिव्यूज़ तो कई मिले हैं, लेकिन वो इंग्लिश में मिले हैं, और ज़्यादातर फॉरेनर्स के द्वारा ही है दिए गए रिव्यूज़ हैं। तो हम इंडियंस उनको किस तरह से लेते हैं, तो हमें ये ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत के ही थे, स्पेशली मध्य प्रदेश और जबलपुर से, और जैन। तो हम सब लोगों को उनके बारे में ज़रूर जानने का हक है कि एक्चुअल में वो क्या हुआ था उनके साथ, और कैसे एक इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा गुरु
रातों रात जिसे अमेरिका ने वापस इंडिया में भेजा, ऐसी क्या वजह थी, वो इस डॉक्यूमेंट्री में बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है। तो कई जो हिडन फैक्ट्स हैं वो हमें इससे पता लगेंगे, वो आपको पता लगेंगे, आप देखिए ज़रूर। और इसी डॉक्यूमेंट्री के थ्रू ये भी पता लगा कि माँ आनंदशिला जो उस टाइम उनकी पर्सनल सेक्रेटरी थी, वही उन्हें पूना से अमेरिका के ओरेगन में ले गई, कैसे नए सिटी का सेटअप किया। मीन्स उस पीरियड में जितने भी इवेंट्स हुए हैं या जितने भी स्कैंडल्स या जो भी चीज़ें हुई हैं आचार्य रजनीश या रजनीशपुरम के या कम्युनिटी के लोगों के साथ, उसकी जो मेन सूत्रधार थी वो माँ आनंदशिला ही थी। या कह सकते हैं कि जो अमेरिका में जितना भी उनका स्टे था आचार्य रजनीश का, उसमें माँ आनंदशिला उनसे भी ज़्यादा डोमिनेंट थी। तो डॉक्यूमेंट्री में ये सब चीज़ें भी, बहुत नई चीज़ें ही हमें देखने को मिली और ये सब भी मालूम पड़ा कि माँ आनंदशिला का कितना बड़ा अहम रोल था आचार्य रजनीश के जीवन में। माँ आनंदशिला के लाइव इंटरव्यूज़ हैं, वो अभी भी हैं, तो देखने में बहुत अच्छा लगा कि ब्यूटी विथ ब्रेन कितनी स्ट्रॉन्ग लेडी वो थी उस पीरियड में भी और अभी भी। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट रिव्यू। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।